सूरह सौद पारा नंबर 23 आया करीमा नंबर 30, 31, 32 और 33। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वहबना लिदावूद सुलैमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब इज़ उरिद अलैहि बिल अशिय्यि साफ़िनातुल जियाद फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब रुद्दूहा अलैहि फ़तफ़िका मसहम बिस्सूक़ि वल आनाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ववहबना और हमने अता किया लिदावूदा दाऊद को सुलेमान नेअमल अब्दु बहुत बड़ी खूबियों वाला ये बंदा है। इन्नहु अव्वाब बेशक वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रजू करने वाला। इज़ जब उरिदा पेश किए गए अलैहि उनके सामने बिल अशिय्यि सह पैर अस्साफिनात घोड़े जियाद तेज़ रफ्तार सुधारे हुए। फ़क़ाला पस कहा जनाब सुलेमान ने इन्नी बेशक मैं अहबब्तु पसंद करता हूँ हुब्बल खैरी इन घोड़ों की मोहब्बत खैर की वजह से अन ज़िक्र रब्बी अपने रब के ज़िक्र की बुनियाद पर हत्ता यहाँ तक तवारत वो गायब हो गए बिल हिजाब पर्दों में। रुद्दूहा तो हुक्म दिया उन्हें लुटाया जाए अलैया मुझ पर फ़तफ़िका पस आप शुरू हो गए मसखन फेरने लगे हाथ बिस्सू की उनकी पिंडलियों पर बल आनाक और गर्दनों पर। अच्छा, सबसे पहली जो आया करीमा नंबर 30 है इसमें एक दो बातें बड़ी काबिल तवज्जो हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने दाऊद को सुलेमान अता किया। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने जनाब सुलेमान अलैहि सलाम की शान को कैसे बयान किया? कहा नेअमल अब्दु बड़े कमालात वाला बड़ी खूबियों वाला ये हमारा बंदा था। इन्नहु अव्वाब और ये अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला था। अब अगर आप आया करीमा नंबर 17 पर देखें तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब। दाऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक भी अल्लाह ने फरमाया कि वो अव्वाब है और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी फरमाया इन्नहु अव्वाब कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। अब ये क्या है कि अगर बाप नेक हो और नेक बाप अपनी औलाद की तरबियत सही करे तो बाप की खूबियाँ औलाद में आ जाती हैं। शर्त क्या है कि बाप औलाद की तरबियत करे। और अगर बाप नेक है लेकिन औलाद की तरबियत नहीं करता, औलाद की तरफ ध्यान नहीं देता, औलाद के जो है ना वो आमाल पर गौर व फिक्र नहीं करता, देखता नहीं है कि मेरी औलाद क्या कर रही है, तो फिर बाप की खूबियाँ औलाद में नहीं आती। बेशुमार औलियाए कामिलीन है कि जिन्होंने ज़ुहद में तक़वे में इतने मुजाहिदे किए कि हम अपनी ज़िंदगी में उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन आगे औलाद के पलड़े में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बहुत से गुनाहगार बाप हैं लेकिन औलाद आगे से नेक निकलाई है। अब ये क्या है? ये असल में बुनियादी बात ये है। अब आप कहेंगे गुनाहगार ने क्या तरबियत की जो बेटा नेक निकलाया?
ठीक है, किसी ना किसी सतह पर उसने अपने औलाद के लिए नेकी की दुआ मांगी होगी जो अल्लाह ने कबूल कर ली। मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी औलाद के लिए नेकी की दुआ मांगो और नाम लेकर, ये नहीं अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बना, एक एक बच्चे और बेटी का नाम लेकर, अल्लाह मेरा ये बच्चा, मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी, इन्हें अल्लाह नेक बना दे। तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता, किसी ना किसी सतह पर अल्लाह उनके दिल फेर ही देता है। तो कहा दाऊद भी नेक है, बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, और आगे अल्लाह ने सुलेमान उन्हें बेटा भी ऐसा दिया जो अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला। अब उसके बाद क्या है, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद जो कुछ छोड़ कर गए उसमें 1000 उम्दा किस्म के घोड़े भी थे। अच्छा, ये याद रखना, हमेशा लिए ये कानून है, नबी का माले मिरास नहीं होता, इसीलिए नबी के माल का कोई वारिस नहीं होता। ये बात याद रखना, माल दुनिया का नबी मालिक नहीं होता, नबी हमेशा इल्म का मालिक होता है। इसलिए सरकार ने फरमाया, उलमाओ उम्मती वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा नबियों के वारिस हैं। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि मेरी मीरास सिर्फ इल्म है, और वो तमाम उम्मत के अफराद मेरी मीरास के मालिक हैं जो मेरे इल्म पर हैं। तो नबी दुनिया के माल का मालिक नहीं होता। अब दाऊद अलैहिस्सलाम घोड़े जो छोड़कर गए थे, ये सुलेमान को विरासत नहीं मिली है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये बल्कि ये क्या था कि अमूर सल्तनत के लिए, जंगों के लिए, फतूहात के लिए जो कुछ जनाब दाऊद छोड़ कर गए उनमें ये घोड़े भी शामिल थे। और ये जनाब सुलेमान की मलकियत नहीं है, ये याद रखना, ये घोड़े सिर्फ वो थे कि जो क्या था, जंगों में इस्तेमाल होने वाले मुजाहिदीन के लिए घोड़े थे ये। और इस पर कई अकवाल हैं। एक कौल ये भी है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों में, 1000 घोड़ों में 100 घोड़ा ऐसे भी था जो परों वाले थे, जिनको पर लगे हुए थे। और उसकी जो ना तस्दीक वो हदीस पाक करती है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गज़वे पर तशरीफ़ लेके गए हुए थे, हुजूर वापस आए तो घर में जो ताक बनी हुई थी ना उजराए आयशा में, उसके आगे पर्दा लटक रहा था। अब आवाज़ चली तो पर्दा हट गया, अब पर्दा हटा तो अंदर देखा तो गुड़िया बनी हुई थी, वो ताक में गुड़िया रखी हुई थी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा ये क्या? तो अर्ज़ की, हुजूर ये मेरी बेटियां हैं। वो जिस तरह बच्चियां खेलती हैं ना गुड़िया बनाकर, तो इस तरह कहा, हुजूर ये मेरी बेटियां हैं। अच्छा, अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आगे चले गए। अब और देखा तो सरकार ने उन गुड़िया के दरमियान घोड़े थे और उन घोड़ों को पर लगे हुए थे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो कपड़े के घोड़े बने हुए थे। तो सरकार ने फरमाया, आयशा ये क्या? अर्ज़ की, हुजूर ये मेरे घोड़े। तो सरकार ने पर को हिलाकर फरमाया, ये क्या है? तो अर्ज़ की, हुजूर ये परों वाला घोड़ा। तो सरकार ने फरमाया, अच्छा परों वाले घोड़े भी होते हैं? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फ़ौरन बोली, या रसूल अल्लाह, आपने ये पढ़ा नहीं है? आपके रब ने जो आपको इल्म अता किया उसमें ये इल्म मौजूद नहीं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परों वाले घोड़े थे? तो हदीस पाक में आता है, सरकार इस बात पर इतने मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ें जो है ना वो दिखाई दी, इतना तबस्सुम फरमाया। तो ये भी कुछ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि उन 1000 घोड़ों में 100 घोड़ा ऐसा था जो परों वाले थे। अब ये बड़े कीमती, ताकतवर, मजबूत घोड़े थे। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अशी का जो लफ्ज़ है ना, बिल अशी, अशीयुन अरबी ज़ुबान में ज़ोर से लेकर अगले दिन फजर तक को अशी का वक़्त कहा जाता है। अब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम
जोर के बाद आकर बैठ गए और बैठकर फरमाया घोड़े मुझे दिखाओ। अब अस्तबल से घोड़े लाए गए। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो घोड़े दिखाना शुरू कर दिए। अब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को मुलाजा फरमा रहे और खुश हो रहे हैं। घोड़े खूबसूरत बड़े थे, ताकतवर बड़े थे, मजबूत बड़े थे, कद काठ वाले थे। अब देखने वालों ने ख्याल किया कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम शायद इसे अपना ज़ाती माल समझकर खुश हो रहे और घोड़ों के हुस्न और जमाल को देखकर खुश हो रहे हैं। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर, मुझे घोड़े अल्लाह के ज़िक्र की वजह से पसंद हैं। और याद रखना यहाँ जनाब सुलेमान ने खैर का लफ्ज़ बोला और इसकी तायीद हदीस पाक भी करती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने घोड़ों की पेशानी में खैर रखी है। हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया अल्लाह ने घोड़े की पेशानी में खैर रखी है और ये क़यामत तक खैर चलेगी। घोड़े की पेशानी से खैर कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। तो यहाँ भी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इनकी वजह से जो अल्लाह का ज़िक्र बुलंद होता है ना, मैं उस वजह से घोड़ों को पसंद कर रहा हूँ। और वो ज़िक्र क्या बुलंद होता है, इन पर मुजाहिद चढ़ते हैं, मुजाहिद नाराए तकबीर लगाते हैं, मुजाहिद जिहाद करने के लिए जाते हैं, जिहाद में कलमतुल्लाह की बुलंदी करते हैं और जिहाद में कुफ़ार पर अपनी दाग बैठाकर अल्लाह के नाम को बुलंद करते हैं। इन घोड़ों को ये जो निस्बतें हैं ना, इन निस्बतों की वजह से मुझे घोड़े पसंद है, माले दुनिया की वजह से मुझे पसंद नहीं है। तो फरमाया इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरी अन ज़िक्री रब्बी, अपने रब के ज़िक्र की वजह से घोड़ों की मोहब्बत मुझे पसंद है। अच्छा, अब देखते कि घोड़े, अब ये एक बहुत बड़ा गोल गोल ग्राउंड था जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए घोड़ों को देख रहे थे। अब जाहिर है हज़ारों की तादाद में घोड़ा है। अब जिस पहले घोड़े को देखा अब वो निकल गया आगे, अब दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अब जाहिर है घोड़े आंखों से गायब होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि सारे घोड़े गायब हो गए। अब जाहिर है वो वापस अपने ठिकानों पर चले गए। अब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़ों पर इतना प्यार आया, फरमाया रुद्दूहा, दोबारा ले आओ, रुद्दूहा, वो घोड़े दोबारा ले आओ, अलैया, मेरे सामने पेश करो। अब जब घोड़े लाए गए ना, तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और घोड़ों के गर्दन पर और घोड़ों की टांगों पर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना दस्ते मुबारक फेरने लगे। इसकी तीन वजूहात थी, ऐसा क्यों किया, मस्कम बिस्सूकी वल आनाक, जनाब सुलेमान ने क्यों किया, ये तीन वजह थी। एक वजह, सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की तकरीम फरमा रहे थे, घोड़ों को इज्जत अता फरमा रहे थे। क्यों? तो वो खुशकिस्मत हो जिन पर मुजाहिद बैठ कर जिहाद करते। और कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये जो घोड़े थे ना, जब ये जिहाद पर जाया करते थे ना, रन गमसान कभी पड़ जाता ना, घोड़ा कितना भी जख्मी हो जाता, लेकिन इसके अंदर कमाल ये था कि ये अपने सवार को गिराया नहीं करता था, कभी भी सवार को गिराते नहीं। और अगर जंग में तेज भी दौड़ना पड़े ना, तो फिर भी इसके बावजूद भी अपने सवार की हिफाजत करते थे। इसलिए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी इज्जत कर रहे थे, तकरीम दे रहे थे। दूसरा, सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की बीमारियों के सबसे बड़े मुआलिज थे। हाथ फेर कर देख रहे थे किसी घोड़े को कोई बीमारी तो नहीं है। जिस तरह हकीम कहते हैं ना, नब्ज़ पर हाथ रख कर बीमारियां बताता है ना, इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़े की टांग पर हाथ फेर कर बता देते थे कि इसको क्या क्या बीमारी है, इसलिए वो आप हाथ फेर रहे थे। और तीसरी वजह यह थी, आप बताना चाहते थे खलीफा जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन उसकी अजमत यह है कि वो अपने काम और हुकूमत के काम अपने हाथों से करे।
जिस तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रात को ख़जाने का हिसाब खुद लिखा करते थे ना, मुंशी नहीं रखते थे। और चिराग में कभी कभी तेल ख़त्म हो जाता तो जनाब सुलेमान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खुद उठकर चिराग को दुरुस्त किया करते थे। तो एक मरतबा आप बैठे हुए लिख रहे थे और चिराग टमटमाने लगा, तो एक साहिब पास बैठे हुए थे, उनने उठकर चिराग को दुरुस्त करने की कोशिश की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पकड़कर उसको बैठा दिया, फरमाया तुम बैठ जाओ, मैं खुद इसे सही करता हूँ। आप उठे, आपने उसकी बत्ती को ऊपर किया, उसमें तेल डाला, उसको दुरुस्त किया और फिर बैठ गए। अब उस बंदे ने कहा हुजूर मैं खादिम, मैं आपका मानने वाला, गो मैं साइल हूँ, सवाल लेकर आया हूँ, लेकिन हूँ तो आपका इरादतमंद, आप मुझे चिराग का हुक्म देते मैं दुरुस्त कर देता। तो फरमाया जब मैं बैठा था तब भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था, खड़ा हुआ फिर भी वही हूँ, चिराग दुरुस्त किया फिर भी वही था, अब बैठ गया हूँ दोबारा फिर भी वही हूँ, मेरी शान में कौन सा फ़र्क पड़ गया।